बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने आज अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र के दौरान कुंड एवं खोल में अनाज मंडी और कॉलेज की मांग को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा जल्द दिलाया जाएगा। हाल ही में आई बारिश और बाढ़ से कुंड और खोल ब्लॉक में प्रभावित मकानों की स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों में ग्रामीणों को राहत दी जाएगी। विधायक ने आश्वासन दिया कि जनता की हर समस्या को गंभीरता से उठाया जाएगा और जल्द समाधान कराया जाएगा। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। विधायक जी, अभी आप चंडीगढ़ से आए हैं, तो क्षेत्र की क्या मांगे और क्या विशेष आपने सत्र के दौरान उठाई है? क्षेत्र की मैंने जो हमारा मानसून सत्र था उसमें क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग तो किसानों की थी, जो कि फसल का ओलावृष्टि का मुआवजा था। कुछ त्रुटियों के कारण नाम की गलतियां थी, कुछ जो एक्चुअल मुआवजा जो दर्शाया ज्यादा था और मिला कम था, उसके लिए उठाया। तो सभी क्षेत्रवासियों को मिल गया है। बाउल में भी और खोल एरिया में तो किसान काफी खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का इसलिए बड़ा धन्यवाद किया है। और उसके साथ साथ मैंने एक बनीपुर बाईपास, ये बड़ी समस्या, जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, ये मुद्दा उठाया। तो जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है NHAI से बात करके इसको भी तुरंत जल्दी दुरुस्त करवाया जाएगा। उसके साथ साथ अपने बाउल में जैसे ITI पॉलिटेक्निक की डिमांड थी, उसके बाद अपना इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छी मूलभूत सुविधाएं हो, बाउल का बाईपास हो, एक झाबा प्राणपुरा जो रोड है उसका चौड़ाकरण किया जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या बाउल की थी ड्रेनेज की, क्योंकि जो छोटा सिस्टम था 1996 का, उसके लिए कोई ऐसी प्लान हो ताकि बड़ी ड्रेनेज डालें तो बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति ना हो और शहर साफ सुथरा रहे। विधायक जी, खोल क्षेत्र के अंदर अभी जो है वृष्टि की वजह से काफी मकान जो है पानी में भर गया था, वो डैमेज हो चुके हैं और फसलें खराब हो चुकी हैं। इसके बारे में क्या कहना है? इसके लिए जो बारिश से मकान डैमेज हुए थे तो मैंने खुद भी दौरा किया था, जिसमें गांव अपना भैरूबास था, उसके आगे 3-4 गांव में स्वयं दरार भी थी, वो भी थी BPL के। वो भी मैंने मुख्यमंत्री मोदी जी से संज्ञान में ला दिया था। तो उन्होंने उनसे सभी से आवेदन मांग ली, उनकी भी BDO और तहसीलदारों ने उनकी पैमाइश कर ली, उसको भी जल्दी उसको रिपेयर का काम करवाया जाए। अभी जो फसलें हैं इस बारिश की वजह से सारी की सारी आप देखते हैं कि बाढ़ दोबारा उगने लग गया है उन क्षेत्रों के अंदर, तो क्या इसका भी मुआवजा करवाने की कोशिश करें? उसका भी, क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पहले 31 अगस्त तक खोला था मुख्यमंत्री मोदी जी ने, तो कुछ जिलों में जल भराव ज्यादा था। हमारे जिले में पहले 7 गांव लिए थे, और क्योंकि 2-3 दिन से ज्यादा बारिश है तो जहां जगह जल भराव हुआ तो रेन का असेसमेंट करके जिला प्रशासन से उसकी मॉनिटरिंग करवा के उसकी रिपोर्ट भेज के उनका भी क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवा के तो उनको भी मुआवजा दिलाने का हम सरकार से प्रयास करेंगे। 10 महीने लगभग हो गए, अभी साल पूरा होने वाला है, तो इस 10 महीने में आप सबसे बड़ी उपलब्धि बावल के लिए सरकार से क्या मांगते हैं जो आपने भी कराई है? देखो, मैंने तो बाउल क्षेत्र के लिए जो 10 महीने कार्यकाल था, आपने पिछली विधानसभा में देखा, तो मैंने जोर शोर से खोल एरिया की बात करूं, कुंड मंडी थी जो कि वर्षों पुरानी लंबित मांग 50 साल की, वो हमारी मंजूर होगी। उस पर भी काम शुरू हो गया, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जा चुकी है। और तहसील हमारे, जिसको 5 से 10 साल से छोटे से उसमें स्कूल से में चली हुई धर्मशाला में, उसके लिए भी पैसा मंजूर हो गया है। और एम्स से निर्माणाधीन है, इसके लिए भी मैंने मांग उठाई थी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह उनके प्रयासों से लाया गया था। उसके लिए मैंने अलग से जो पावर हाउस का बजट भी इस विधानसभा सत्र में सिफारिश की है, अलग से पावर हाउस का भी पैसा दिया जाए और उसको एम्स में से तालमेल करके उसको जल्दी पूरा किया जाए। और एक ESI अस्पताल, श्रमिक मजदूर है, इसकी भी जो 150 बेड अस्पताल निर्माण है, इसको भी जल्दी पूरा करें। OPD कितनी जल्दी शुरू कराना इसका मेरा प्रयास है। अगर इसमें अभी एडमिन ब्लॉक और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो कोशिश रहेगी अगले साल जून तक OPD एटलीस्ट शुरू हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि अगले जो 26 दिसंबर तक मरीजों को इंडोर सुविधा, डिलीवरी, ऑपरेशन सारी सुविधाएं मिले, ये मेरा प्रयास है। कुंड के अंदर अनाज मंडी और खोल क्षेत्र के अंदर कॉलेज की बातें भी चल रही थी, तो उसका क्या है? बिल्कुल, खोल क्षेत्र में जो कॉलेज था, उसकी खोल में जो गांव है उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है, उसकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सरकार देख रही है, बच्चों की संख्या के हिसाब से, जगह के हिसाब से। उसका भी प्रयास मेरा भी चला हुआ है, तो कोशिश करेंगे उस एरिया में भी एक कॉलेज हो। धन्यवाद।